खाटू श्याम जी बाबा श्याम हारे का सहारा लगदातार, खाटू श्याम नीले घोड़े का सवार, खाटू नरेश और शीश का दानी जितने निराले बाबा श्यामों के बीच में युद्ध की तैयारी शुरू होने लग जाती है। इसी दौरान पर बारबीक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ती। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिंबी उन पर मोहित हो जाती है और मन ही मन ये सोचने लग जाती है, ये मेरे लिए योग्य पति होंगे। बारबीक ने बारबीक से कहा कि तुम तीनों बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बारबीक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक ही बाण से मैं निशाना हो, युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल मतलब कि कौरव और पांडव पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तब बारबीक ने कहा, आप मेरे शीश को दान में ले लीजिए। की तरह सुंदर केशों बालों को देखकर उसका नाम बारबीक रखा जाता है। खाटू श्याम जी बाबा श्याम हारे का सहारा लगदातार, खाटू श्याम नीले घोड़े का सवार, खाटू नरेश और शीश का दानी जितने निराले बाबा श्याम के नाम और भक्त हैं, उतना ही रोचक इनका इतिहास भी है। राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू के नरेश खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में शीश का दानी के नाम से भी क्यों जाना जाता है? कौन है खाटू श्याम जी, कैसे बने श्याम बाबा, इन सब के पीछे कौन सी पुरानी कथा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्र और आप देख रहे हैं स्टोरी गेट यूट्यूब चैनल। जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर राजस्थान के सीकर जिले में इनका मंदिर स्थित है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। मैं बात कर रहा हूँ कौरव वंश के राजा दुर्योधन की, जब पांडवों को सताने उन्हें मारने के लिए लक्ष्य ग्रह का निर्माण किया गया था, पर सौभाग्य से उनमें से वो बचकर निकल जाते हैं और वनवास में रहने लग जाते हैं। जब वो एक दिन जंगल में सो रहे होते हैं, उस जगह के पास एक ही हिडम नाम का एक राक्षस अपनी बहन हिडिंबी के साथ रहता था। तब उनका पांडवों की गंध आ जाती है। उन्हें देखकर ये राक्षस हिडम अपनी बहन से बोला, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के कहने पर वहां आ जाती हैं। पास में सभी भाई द्रौपदी के साथ विश्राम कक्ष में सो रहे होते हैं। उसी स्थान पर भीम इनकी रक्षा में जाग रहे होते हैं। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिंबी उन पर मोहित हो जाती है और ही मन ये सोचने लग जाती है, ये मेरे लिए योग्य पति होंगे। भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लेती हैं। कुछ देर बाद हिडिंबी जब वापस नहीं लौटती हैं तो हिडम्बासुर वहां आ जाते हैं और एक स्त्री के सुंदर वेश में अपनी बहन को भीम से बात कर देख क्रोधित हो जाते हैं। हिडिंबी अपने भाई हिडम को मना लेती और माता कुंती और युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हो जाता है और कुछ समय के बीत जाने के बाद हिडिंबी गर्भवती हो जाती है और एक महाबलवान पुत्र को जन्म देती है। बालक का नाम घटोत्कच रखा जाता है। हिडिंबी ने कहा कि ये मेरे भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो चुका है और जरूरत पड़ने पर दोबारा मिलने के लिए वहां से कहकर अपने स्थान पर चली जाती है। साथ ही में घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं। कुछ समय निकल जाने के बाद कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुदैत्य की लड़की कामकांटका से घटोत्कच का गंधर्व विवाह करवा दिया जाता है। कुछ समय के बाद उन्हें एक महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की तरह सुंदर केशों बालों को देखकर उसका नाम बारबीक रखा जाता है। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना कर तीनों लोकों में किसी में ऐसे दुर्लभ भी मिसाल बल का वरदान पा लेता है। देवियों ने बारबीक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नाम का ब्राह्मण आएंगे, उनके साथ में तुम्हारा अधिक कल्याण होगा। उनकी आज्ञा अनुसार बारबीक वहां रहने लग जाते हैं। तब मगध देश के विजय नाम के ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा के साथ विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों को एक दिन सपने में आकर कहा जाता है कि सिद्धि माता के सामने आंगन में साधना करो, बारबीक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश से बारबीक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज देते हैं। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी वहां आ जाते हैं और बारबीक को दान मांगने के लिए कहने लग जाते हैं। तब बारबीक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वर मांगते हैं। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर बारबीक को युद्ध में विजय होने का वरदान प्राप्त होता है। विजय होते ही देवताओं ने दाचार्य प्रदान किया, तब से उनका नाम सदेशन हो जाता है। आ जाते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ। कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारी शुरू होने लग जाती है। इसी दौरान पर बारबीक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ते हैं। तब रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने बारबीक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के वेश में उनके पास पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण ने बारबीक की मन की बात जानने के लिए उससे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तो बारबीक ने कहा कि जो कमजोर पक्ष का होगा मैं उसकी ओर से युद्ध लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने बारबीक से कहा कि तुम तीनों बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तो बारबीक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक ही बाण से में निशाना हो जाएंगे और दूसरा भेद देगा।
कृष्ण ने मुट्ठी व पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए, पर देखते ही देखते एक बाण से क्षण भर में सारे पत्ते बिंद हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने देखा वास्तव में एक ही वार से सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बारहवीं से प्रार्थना की। तब बारहवीं ने कहा, हे भगवान, क्या चाहते हो तुम? श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है, जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। तब बारहवीं ने कहा, जब वचन की बात की है तो तुम प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। ये सुनकर बारहवीं सुन रह गए और बोले, मैं अपना वचन खुशी से पूरा करूंगा, पर सत्य कहो, आप हो कौन? तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने ये सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल मतलब कि कौरव और पांडव पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तब बारहवीं ने कहा, आप मेरे शीश को दान में ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि युद्ध को आखिरी वक्त तक मैं देख सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। तब बारहवीं ने अपनी शीश को धड़ से दान में काटकर उन्हें दान में दे दिया। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पीपल पेड़ पर स्थापित कर दिया जाता है। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त होती है, साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो जाता है। तब कृष्ण उन सबको लेकर वहां पहुंच जाते हैं और बारहवीं का जहाँ पर सिर स्थापित था वहां बारहवीं के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग जाते हैं। मुझे तो युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया है। इसके बाद बारहवीं चुप हो गई और आकाश से फूलों की बारिश होने लग जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बारहवीं को वरदान देते हैं कि कलयुग में मेरे श्याम के नाम से तुम पूजे जाओगे, तुम्हारे नाम के सिमरन से ही सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।